हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। टाइम लगभग 6 बज गए हैं और 2-3 दिन से हमारी तबीयत कुछ ऐसी ही चल रही है। आज हो गया है बुधवार और मावस भी है, तो बस सुबह उठकर कीर्ति ने झाड़ू वगैरह लगा ली थी। अंदर का काम मैंने सोचा कि मैं देख लेती हूँ। नैन्सी की भी तबीयत ठीक नहीं है और देखिए छोटे बच्चों का ये हो जाता है कि तबीयत ठीक नहीं रहती है ना, तो माँ के साथ ज़्यादा चिपक। वैसे तो ये पूरा दिन खेलती रहती है और देखिए तबीयत बिगड़ती है तो बड़े ही थोड़े से चिड़चिड़े हो जाते हैं और बच्चों का थोड़ा सा ज़्यादा स्वभाव बदलता है। तो बस सुबह उठकर अपना काम निपटाया छोटा मोटा। उसके बाद फिर जैसे हमारे यहाँ मावस निकलती है खीर और पूरी से। जैसे वहाँ पर तो खीर चूरमा बनता है और हमारे यहाँ पर खीर पूरी बनती है। तो बस कीर्ति को तो मावस का खाना बनाना था, तो वो तो उसी में लगी हुई है। और 2 दिन से मेरा भी गला थोड़ा सा ख़राब हो गया है, आवाज़ बहुत ज़्यादा भारी हो गई है। सर्दी खांसी जुकाम ये लगा लीजिए कि सारी चीज़ें ही इकट्ठी हो रखी हैं। एक तो ये हो गया है कि पानी थोड़ा सा बदल गया है। पानी बदलने के बाद फिर एकदम से पानी बदलता है ना, तो सबसे पहले तो गला ही ख़राब होता है। और दूसरा ये है कि भाई गर्मियों में जैसे हम काम करते हैं तो उस वजह से फिर एकदम से पसीने में पानी पी लेते हैं, तब भी थोड़ा सा ये हो जाता है। और अभी यहाँ पर आने के बाद तो मेरी बच्चों की सब की तबीयत ही कुछ ऐसी चल रही है। तो हमारे यहाँ पर जैसे मावस को पहले पितरों की मंडी रहती है, वहाँ पर जाते हैं धोख लगाने के लिए। तो गुल्लू और कीर्ति दोनों चले गए थे, तो मैं आ गई थी नैन्सी को लेकर छत पर। थोड़ा सा इसको इधर उधर घुमा लेती हूँ। दूसरा ये होता है कि ये जाते टाइम देख लेती है ना, तो देखिए फिर जिद बहुत ज़्यादा करती है और रोती भी बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए मैं इसको छत पर लेकर आ गई थी। और अभी हमारे जामुन के पेड़ पर जामुन भी पकने शुरू हो गए हैं। इतने ज़्यादा तो नहीं पके हैं, पर यह है कि थोड़े थोड़े पक गए हैं। बच्चों का खाना हो जाता है। ये राय जामुन का पेड़ है, तो इसके जो जामुन है ना वो जून के महीने में ही पक जाते हैं। बाकी ज़्यादातर जामुन पकते हैं जुलाई के महीने में, सावन का महीना बोलते हैं ना देसी भाषा में। तो उस महीने में जामुन सबसे ज़्यादा पकते हैं, जो जमोया पेड़ रहता है उसके। और उसके जामुन खाने में ज़्यादा अच्छे लगते हैं। इसका ये है कि थोड़ा सा कम फल लगता है। तो बस अभी गुल्लू और कीर्ति आ गए थे, तो गुल्लू तो खाना वाना खाकर चला गया है काम पर। उसके बाद फिर मैंने बनाई है हम सब के लिए चाय। खाना खाएँगे थोड़ा सा लेट। खाना वैसे हमारे घर में सुबह ही बन जाता है, बस ये है कि भाई हम थोड़ा सा लेट खाते हैं, अपना काम निपटाते हैं, नहाना धोना करते हैं, उसके बाद फिर खाना पीना होता है। तो हमारी तो अभी चाय ही बन रही है। 3 कप चाय बनाऊंगी मैं, मेरी मम्मी और कीर्ति की। और तब तक बच्चों को साथ के साथ खाना खिला दिया है। तो जी चलिए अभी इत्मीनान से बैठकर चाय पी लेते हैं। और चाय पीने के लिए बैठते हैं फिर बातें तो शुरू हो ही जाती है। और बस अभी मुझे बनाना है खोआ। मावस थी तो थोड़ी सी खीर बना ली थी। और तबीयत को देखते हुए आज ये था कि भाई सबको खांसी जुकाम हो रखा है, तो इतनी ज़्यादा खीर नहीं बनाई थी। और मावस पर जैसे भैंस रहती है और घर का दूध होता है, तो सबसे ज़्यादा तो हम खोआ ही बनाते हैं। और बच्चों का बस ये है कि भाई खेत का रहना है, घूम लो फिर लो, अंदर बैठे रहो। वैसे गर्मी के मौसम में बाहर घूमने फिरने का मन भी नहीं करता है। शाम के टाइम पर थोड़ा बहुत इधर उधर टहलने चले जाते हैं, बाकी तो पूरा दिन इनका बस अंदर बैठे बैठे निकल जाता है। तो चूल्हे पर खाना वाना बनाने के बाद फिर चाट रख दी थी। और उसके बाद फिर अभी ये मैंने रख लिया है दूध। दूध वैसे इतना ज़्यादा है नहीं, बस 2-2.5 किलो के आसपास दूध था। सोचा कि थोड़ा सा खोआ निकाल लेंगे, गुंजिया बना लेंगे। और मुझे तो देखिए सबसे ज़्यादा पसंद है ही गुजिया। बाकी हमारे घर में सबको जब भी जैसे खोआ वगैरह थोड़ा सा दूध रहता है और थोड़ा सा खोआ रहता है, तो सोचते हैं कि गुंजिया ही बना लेते हैं। और कोथली में भी देखिए लगभग सबसे ज़्यादा गुंजिया ही चलती हैं। बाकी मेरा तो हर बार का यही है कि भाई जब भी मुझे मौका मिलता है तो मैं गुंजिया ज़रूर बनाकर लेकर जाती हूँ। तो बस मम्मी और कीर्ति अपने अपने काम पर लगी हुई थी, तब तक मैंने सोचा चलो खोआ बनाने का काम मैं निपटा लेती हूँ। चाय हो गई है, भूख अभी है नहीं, और नहाना धोना भी अभी तक मेरा हुआ नहीं है। और गर्मी है ना इतनी ज़्यादा हो रखी थी कि गर्मी के कारण चूल्हे के सामने बैठना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रखा था। एक बार इधर उधर घूमो, उसके बाद फिर चूल्हे के पास बैठो। और सुहाना मेरी बड़ी सिस्टर की लड़की हमारे साथ आई हुई है, आप सब भी 2-3 बार पूछ चुके हैं। तो उसका पैर थोड़ा सा कल वो गिर गई थी, तो पैर में चोट लग गई है। हमारे यहाँ तो देसी भाषा में बोल देते हैं कि भाई मुर्डक आ गई है। तो उसके लिए ये मैंने एलोवेरा का पत्ता मंगाया था। पैर पर थोड़ी सी सोजन आ गई, वैसे दिखाया था कल रात को ही दिखा कर आए थे।
रितिका को बुखार है, सुहाना के पैर में मोरड़क आ गई है और नैन्सी की तबीयत 2-3 दिन से ठीक थी ही नहीं। इसी वजह से बच्चे तो है ना सारे ही कुछ ऐसे ही चल रहे हैं। और ये जो एलोवेरा है ना, इसको जैसे 10-15 मिनट के लिए हम जो थोड़ी थोड़ी आँच रहती है ना उसमें भून लेते हैं। ये लगा लीजिए कि जैसे भूबर होते हैं ना उसमें भून लेते हैं बस 10-15 मिनट के लिए, बिल्कुल धीमी धीमी निवाई आँच में। उसके बाद फिर इसको ऐसे बीच में से कट कर लेते हैं। और जहाँ भी दर्द हो, ज़्यादातर तो जैसे हमारे पैर वगैरह में चोट लग जाती है, मुड़ जाता है, तो उसके लिए तो ये एलोवेरा का जो पत्ता है ना भुना हुआ बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। देखिए हमारे यहाँ पर तो जैसे कभी कभार थोड़ा बहुत ऐसा कुछ हो जाता है तो हम एलोवेरा ही भूनकर बांधते हैं। ये एक तरह की देसी दवाई है। और देखिए अंग्रेजी दवाई वगैरह वो सब हम चाहे कितना भी ले लें, हमारी जो देसी दवाई है ना बड़े बुजुर्गों की बताई हुई ये छोटी छोटी चीज़ें ये बहुत ज़्यादा कारगर रहती है। तो रात को मैं सुहाना का पैर जैसे मुरड़क आ गई थी, गांव में देसी वैद्य तो होते ही हैं, थोड़ा बहुत हाथ पैर वगैरह में कुछ लग जाता है तो देख देते, तो बस वहीं दिखाकर लेकर आए थे। रात को तो इसके पैर पर मैंने कच्ची पक्की रोटी बांधी थी, जो कि हमेशा बांधी जाती है। हमारे यहाँ जो गांव से हैं उन्हें तो शायद पता ही होगा। एक तरफ से रोटी को सेक लेते, थोड़ा सा मोटा बना लेते, उसके बाद फिर उसके ऊपर हल्दी और सरसों का तेल लगाकर बांध लेते हैं। वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है। क्योंकि रात को हमारे यहाँ एलोवेरा का पौधा था नहीं, ये सुबह हम लेकर आए हैं। फिर अभी इसको हल्का सा भूनकर मैंने सुहाना के पैर पर बांध दिया है। और ये सारे काम करते करते इधर हमारा खोआ भी बनकर तैयार हो गया है। गुंजिया बनानी थी ना, तो इसलिए मैंने इसमें मीठा नहीं डाला और इसलिए मेरा काम भी थोड़ा सा जल्दी बन गया है। क्योंकि मीठा डालकर बनाते हैं तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। तो जी बस अभी करेंगे नहाना धोना, शाम का टाइम हो गया है। और बस बच्चों का ये है कि वही घूमना फिरना यही सब चल रहा है। रितिका और नैन्सी गए थे अभी डॉक्टर के पास, इसकी भी तबीयत कल से ऐसी ही चल रही थी। और मेरा तो आवाज़ सुनकर ही आप सबको पता चल गया होगा, खांसी जुकाम और हल्का सा बुखार भी है। तो मेरे लिए, कीर्ति के लिए और अपने लिए, हम तीन बल्कि नैन्सी के लिए भी, चारों के लिए अभी ये दवाइयाँ आई। ये लगा लीजिए कि एनिवर्सरी के दिन तक हम बिल्कुल ठीक ठाक थे। हम वहाँ से भी बिल्कुल ठीक ठाक आए थे और उसके बाद फिर एक के बाद एक पूरा घर हमारा बीमार हो चुका है। कभी कभी कहते हैं ना कि किसी की नज़र लग जाएगी, और ये बात सच भी है कहीं ना कहीं। एकदम से हम थोड़े से ज़्यादा खुश होते हैं, सोशल मीडिया का लगा लीजिए या वैसे भी, तो ऐसा कुछ ना कुछ हो जाता है कि घर में ऐसा लगता है पता नहीं किसकी नज़र लग गई। एक के बाद एक कुछ ना कुछ घर में चलता ही रहता है। तो जी पिछले 4-5 दिन से हमारे घर में भी कुछ ऐसा ही चल रहा है और इसीलिए व्लॉग वगैरह बनाने का या कुछ भी करने का टाइम ही नहीं मिल रहा है। देखिए बच्चे घर में 3-4 है, सबकी तबीयत ऐसी चल रही है और मेरी और कीर्ति की तबीयत भी ऐसी ही चल रही है। तो सुबह पूरियाँ बनाई थी, लेकिन देखिए थोड़ी सी खांसी हो रखी है तो मैंने सोचा कि नहीं पूरियाँ नहीं खाएंगे, तो मैंने हमारे लिए थोड़ी सी रोटियाँ बना ली हैं। खाना वाना हमारा हो गया था, उसके बाद फिर हम सब बैठ गए हैं मिलजुल कर लूडो खेलने के लिए। तो जी अभी खेलना तो हमारा चलता ही रहेगा। बैठ गए हैं ना तो मतलब कम से कम 1 घंटा लग जाता है बैठने के बाद। और ये था कि भाई आज तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं, खेलेंगे नहीं, सब आराम करेंगे। तो मैंने दवाई ले ली है, अभी कीर्ति भी दवाई ले लेगी। पर खेलने लगते हैं तब आधा घंटा 1 घंटा कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। क्योंकि जो हारता है उसका ये रहता है कि नहीं एक बार दोबारा से खेलेंगे। और दूसरा ये हो जाता है कि भाई 1-2 दिन का है हमारा, फिर वहाँ पर जाकर तो देखिए वही अपना घर का काम, बैठना उठना, अकेले अकेले रहना। यहाँ पर तो बस 2-4 दिन रहेंगे तो जितना टाइम हो सके साथ में खेलना कूदना सब कर लेते हैं। और कीर्ति को थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगता है साथ में लूडो खेलने का, तो इसको बहुत ज़्यादा शौक है। रात को भी काम निपटाने के बाद जब तक हम 1-2 बाजी खेल नहीं लेते हैं तब तक इसका सोना नहीं होता। नहीं दीदी एक बार तो खेलेंगे ही। और देखिए ये जैसे हम 4-5 बहन भाई हैं, तो 4 हम बहनें बड़ी हैं, गुल्लू सबसे छोटा है। तो वैसे ही कीर्ति भी देखिए सबसे छोटी हो गई, तो हम हमेशा इसका नाम ही लेते हैं, भाभी नहीं बुलाते हैं। और आदत भी हो जाती है, अभी कीर्ति थोड़ा सा मुँह पर जच गया है और अच्छा भी लगता है। तो बस देखिए सबका अपना अपना वो हो जाता है। कुछ लोग बोलते हैं कि भाभी बुलाया करो, नाम मत लिया करो। हम एक दूसरे में आपस में भी तो नाम लेकर ही बातें करते हैं। तो बस उस कीर्ति के साथ भी हमारा कुछ ऐसा ही रहता है, कुछ भी चाहिए रहता है तो बस नाम लेकर ही बोलते हैं।
और अभी करने थे मुझे थोड़े से गेहूँ साफ। मम्मी को जैसे थोड़ा सा कम दिखता है, और देखिए घरों में काम की कमी होती नहीं, चाहे 2 जन हो या 3 जन हो, तो ये है कि भाई सब मिलजुल कर कर लेते हैं। और हमारे यहाँ थोड़े से कंकर पत्थर ज़्यादा ही होते हैं, तो मैंने सोचा कि चलो बैठे बैठे मैं गेहूँ साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि यहाँ की मिट्टी कुछ ऐसी है, वहाँ पर तो ऐसा है कि भाई एक बार हवा में बरसाए और गेहूँ साफ़। यहाँ पर जैसे साफ़ करने पड़ते हैं थोड़ी बहुत, जैसे कंकर वगैरह मिट्टी तो रहती ही है, तो टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है। तो बस बैठे बैठे मैंने मम्मी का ये काम निपटा दिया है। और अभी शाम का टाइम हो गया है, लगभग 6 बजने को आ गए, दिन छिप सा गया है। तो बस अभी ये गेहूँ उठा कर रख देते, उसके बाद फिर हम चले गए थे बाहर घूमने के लिए। तब तक खाना वाना बन गया था, तो आने के बाद फिर अभी खाना खाया है, और डेली की तरह बस अभी बर्तन वगैरह साफ़ करके फिर लगाएंगे एक एक बाजी लूडो की। तो जी चलिए अभी लेते हैं आप सबसे विदा, फिर मिलते हैं एक प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम। और आवाज़ अगर थोड़ी सी भारी लगे क्योंकि मेरा गला बैठ गया, तो उसको इग्नोर करें। चलिए, व्लॉग पसंद आए तो व्लॉग को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।